की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, वेलफेयर स्टेट नहीं है। कोई 35 साल 30 साल सरकारी नौकरी वो करता है, उसको ये भी ना पता लगे कि उसकी पेंशन कितनी आएगी, या 84,000 कमाने वाला 2100 रुपए की पेंशन में मुतमईन रहे। जिन लोगों ने नई पेंशन योजना को ऑप्ट किया है तो उनके ऊपर उसको लागू करने का अधिकार तो शासन को है, लेकिन यह बात सच है कि जो पुरानी पेंशन योजना है, अगर राज्य को ऐसा लगता है कि हम उसको बेहतर तरीके से करने के बाद भी अपने प्रदेश का विकास कर सकते हैं, जो घोषणाएं उन्होंने की हैं वो उसको लागू कर सकते हैं, तो अगर ऐसा उनके सामने है तो उनको करने का अधिकार तो उनके कर्मचारियों के पैसे क्यों रोक लिए जाते हैं? बनाना जरूरी है। पीएफआरडीए या नीति आयोग या वित्त मंत्रालय उनके पैसे क्यों रोकता है? उनका कॉर्पस वापस लौटा दे, जो राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करना चाहता है करे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, ओपीएस और एनपीएस को लेकर लगातार जो मुद्दा है वो बड़ा बनता जा रहा है। इसी बीच आप सभी के लिए बड़ी खबर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे जानकर खुशी से झूम उठेंगे आप। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी कर्मचारियों के 18 माह के डीए एरियर्स को लेकर मोदी सरकार की तरफ से एक नया अपडेट आया है। इसके लिए बारे में आपको कब इसका पैसा मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए जो कि महत्वपूर्ण अपडेट है वो है दोस्तों कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। नए साल में दोस्तों कर्मचारियों को मिल सकता है 3 गुना ज्यादा फायदा। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी की पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, साथ ही साथ मोदी सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने क्या हल्ला बोल किया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ओपीएस और एनपीएस पर आज की तभी बड़ी खबरों को। तो दोस्तों, ओपीएस और एनपीएस पर लगातार यहां पर जो है हल्ला बोल होता दिखाई दे रहा है। ओपीएस का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है, जहां पर राज्य सरकारें ओपीएस की मांग कर रही है कि ओपीएस लागू करेंगे, वहीं केंद्र सरकार और पीएफआरडीए जो है वो पेंशन का पैसा वापस राज्यों सरकारों को नहीं दे रहा है। इसी बीच यहां पर राज्य सरकारों के साथ साथ जो कर्मचारी संगठन है, साथ ही जो केंद्र के कर्मचारी संगठन है, उन्होंने एक बड़ा प्लान यहां पर बना रखा है। ओपीएस को लागू करने के लिए सरकार के साथ यहां पर बड़ा प्लान उन्होंने बना रखा है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जल्द से जल्द ओपीएस लागू हो सकती है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव इसी साल है। आने वाले साल 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सरकार मजबूर भी हो सकती है पेंशन योजना को लागू करने के लिए। पेंशन का मुद्दा अब दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा बन चुका है। तो चलिए हम पहले जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को, जिसके बाद आप सभी के लिए क्या बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है पेंशन को लेकर, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, जानकर खुशी से झूम उठेंगे कर्मचारी पेंशन धारक। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर हाईकोर्ट से निकल कर आ चुकी है। हाईकोर्ट ने ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है जिनकी भर्ती 1 अप्रैल 2005 में हुई थी, लेकिन बाद में वो नियुक्त किए गए थे। ऐसे में दोस्तों 1 अप्रैल 2005 में चुने गए लेखपालों की पुरानी पेंशन व्यवस्था की पुनर्व्यवस्था की उम्मीद जाग चुकी है। यूपी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कई विभागों ने पुरानी पेंशन योजना में पात्र कर्मचारियों का ब्यौरा मांगना भी शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, देश भर में पुरानी पेंशन योजना को लेकर आवाज उठाई जा रही है। ओपीएस कांग्रेस शासित राज्यों में लागू है, पंजाब में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है। ऐसे में अन्य राज्यों के कर्मचारी लगातार ओपीएस के तहत लाया जाना चाहती हैं, इसके लिए वे न्यायालय पर दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। तो यूपी हाईकोर्ट ने इस बीच शिक्षकों और कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय ले लिया है। जी हां दोस्तों, यूपी हाईकोर्ट ने शिक्षकों और कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय लिया और कहा कि 1 अप्रैल 2005 में चुने गए यहां पर जो भी कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, उनकी पुरानी पेंशन योजना यहां पर लागू की जानी चाहिए। यूपी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कई विभागों में पुरानी पेंशन योजना के पात्र कर्मचारियों का यहां पर ब्यौरा मांगना शुरू कर दिया है, जिससे जल्द से जल्द उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी के 18 माह के डीए एरियर को लेकर है। कर्मचारियों के 18 माह के डीए एरियर पर आया नया अपडेट, जाने कब मिलेगा आप सभी को डीए एरियर का पैसा। तो दोस्तों, डीए एरियर्स को लेकर बड़ी खबर है, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 18 माह के डीए एरियर को बढ़ाया है। नया अपडेट यह कहता है कि 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में 4% की यहां पर वृद्धि भी कर डाली है। यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी राहत है। डीए एरियर की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को लाभ होगा। यह निर्णय करोड़ों को
सीधा प्रभावित करेंगे। सरकार का कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधार करेगा। पेंशन धारकों को इस निर्णय से फायदा होगा। यह निर्णय सरकार के कर्मचारियों के संपत्ति से बढ़ाया गया है। कर्मचारियों को मिलेगा सुरक्षित भविष्य का वादा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन धारकों में डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी की है। कोरोना काल के दौरान 18% डीए एरिया पर सरकार ने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एआईडीएफ के महासचिव ने इस मुद्दे पर चर्चा की। श्री कुमार के स्टाफ साइड के साथ के 18 माह का डीए एरियर कर्मचारियों का हक है। डीओपीटी के सचिव श्री कुमार ने आग्रह किया कि डीए और डीआर का एरियर यहां पर जो है कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। कोरोना की सरकार में कर्मचारियों के भुगतान को रोककर यहां पर जो रुपए काफी सारे बचाए थे, 34,432 करोड़ बचा रहे थे, तो उसे उसका जल्दी से जल्दी भुगतान मिलना चाहिए। साथ ही दोस्तों वित्त मंत्रालय को दिया गया है एक प्रतिवेदन। आखिर वित्त मंत्रालय को क्या प्रतिवेदन दिया है, इससे पेंशन धारकों को क्या फायदा होगा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों डीए पर नए बार से सोच किया जा रहा है। एनएसजेसी और एआईआरटीएफ के सदस्यों को साझा किया जाएगा। कर्मियों के हित की मुद्दे पर श्री कुमार ने बताया कि पेंशन बहाली और अन्य मांगे इसमें शामिल हैं। कोरोना काल में रोके गए 18 माह के डीए एरियर की भुगतान की लड़ाई अभी भी जारी है। स्टाफ साइड के जेसीएस के मुख्य से कैबिनेट सचिव को डीए एरियर के भुगतान के लिए एक खत लिखा गया है। वहीं दोस्तों वित्त मंत्रालय को इस बारे में प्रतिवेदन भी पहुंचा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार को हवाला दिया गया है और कर्मचारी संगठनों के लिए डीए एरियर के समाधान के लिए मिलकर कदम उठाने का यहां पर बड़ा आग्रह इस प्रतिवेदन में किया गया है। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से इस प्रतिवेदन के पक्ष में क्या दलील दी गई, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स डीए एरियर के 18 माह की भुगतान की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने संसद सत्र में इसे माना, लेकिन ठोस भरोसा इसका नहीं दिया गया। साथ ही दोस्तों सरकार ने कहा कि मौजूद परिस्थितियों में डीए एरियर व्यवहारिक नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान नहीं किया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राजकोषीय घाटे की भी बात बताई थी और डीए और डीआर एरियर का भुगतान करना संभव नहीं होगा, ऐसा भी यहां पर श्री कुमार कह चुके हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि वित्तीय स्थिति मुश्किल है और डीए एरियर का पैसा यहां पर नहीं दिया जा सकता। तो इसी को देखते हुए यहां पर कर्मचारी संगठनों में जो है वो आक्रोश है। कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन के मूड में है। आप सभी ने देखा होगा कि पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंदोलन किया गया, जिसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी एकत्रित हुए थे और उन्होंने एक आह्वान किया था कि 2024 से पहले अगर सरकार कर्मचारियों की तमाम मांगों को नहीं मंजूर करती है, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी करके साथ ही ओपीएस नहीं लागू करती है, तो फिर दोस्तों सरकार को आगे आने वाले 2023 के जो अंत में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों के साथ साथ आगामी चुनाव लोकसभा का जो 2024 में होने वाला है, उसमें फल भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे डाली है। इसे देखते हुए यहां पर 75 लाख पेंशन धारकों के लिए मोदी सरकार ने 2 बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें यहां पर मोदी सरकार ने डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आप सभी को 42% से बढ़ाकर 46% डीए दिया जाएगा। ये आप सभी के लिए पहली मंजूरी है। साथ ही दोस्तों ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, ये ईपीएस पेंशनर्स के खाते में जो राशि है वो ट्रांसफर जल्दी से जल्दी की जाएगी, इस बारे में बड़ा आश्वासन मिला है। साथ ही साथ दोस्तों उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। 9,000 पर डीए पेंशन देने का आश्वासन मिल चुका है। जी हां दोस्तों, जिन्होंने भी यहां पर ज्यादा पेंशन पाने का ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो उनको अब दोस्तों 9,000 प्लस डीए की पेंशन दी जाएगी। इस प्रकार का ईपीएस पेंशन पर बहुत ही बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। साथ ही दोस्तों आप सभी के ब्याज को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास में जो पेंशन धारकों का फंड है वो दोस्तों 8 लाख करोड़ रुपए का फंड बन जाता है और इसी 8 लाख करोड़ के सालाना ब्याज की बात करें तो दोस्तों 62,000 करोड़ का जो सालाना आधार पर ब्याज बन जाता है, लेकिन ये ब्याज अभी तक खातों में ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इसी को देखते हुए कर्मचारियों ने मांग की है, तो मोदी सरकार ने यहां पर आप सभी के लिए 8.15% की दर से जो है वो आपके खाते में ब्याज ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। इसके लिए ऐलान बाकायदा हो चुका है। आप सभी को यहां पर 8.15% की दर से यहां पर जो है इस साल का ब्याज आपको मुहैया कराया जाएगा। ये आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं जो मोदी सरकार पहले ओपीएस की दूर भागती हुई नजर आ रही थी, मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों के द्वारा अब ओपीएस को लागू करने की बात की जा रही है।
यानी दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है 2024 आप सभी के लिए। 2024 से पहले कर्मचारी पेंशन धारकों की तमाम मांगें मंजूर हो सकती है, लेकिन इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। जैसे ही पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले समय में हर अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल सके।